नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, केजरीवाल के दिन अभी और बुरे होने वाले हैं, बहुत बुरे होने वाले हैं। लेकिन केजरीवाल अपने दिन को बुरा करने के चक्कर में कई और लोगों के दिन को बुरे करने में लग गए हैं कि उनका उनका अगर बुरा होगा तो दूसरे का भला कैसे हो सकता है। तो दूसरे का भी बुरा करते चलो। अब ये इन्होंने मन बना लिया है। अभी हाईकोर्ट ने कहा कि हम रिक्यूज नहीं करेंगे। उनका एप्लीकेशन था रिक्यूजल का। स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि हम हम इस केस से खुद को अलग नहीं करेंगे और आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, आपको साबित करना पड़ेगा। तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल की एक नहीं चली। लंबा चौड़ा वर्डिक्ट था स्वर्णकांता शर्मा का और उन्होंने पूरी अदालत में पढ़ के सुनाया और अब ये पब्लिक डोमेन में पूरी दुनिया अब इसको देख रही है, सुन रही है। इंटरनेट पर वो वीडियो अवेलेबल है। जो जो बात जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कही है, आप उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीन ब्लैक करने वाले पत्रकारों को उस स्क्रूटनी में वो पक्ष उनको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मंशा कुछ और है। और जो उनके समर्थक पत्रकार हैं, वो एक लॉबी, वो उनको लगा हुआ है, उनके पीछे, उनके समर्थन में खड़े हैं दिन रात। अब अरविंद केजरीवाल तो महान आदमी हैं और उन्होंने देखिए क्या दलील दी है अदालत में। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पशोपेश में हैं, उनको बैकफुट पर जाना है। बड़े बड़े लच्छेदार शब्दों में, बेहतरीन उच्चारण एक्सेंट के साथ पत्रकार महोदय चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक धूर्त, एक नकली, एक फर्जी व्यक्ति को समर्थन करना है। इसमें उनको कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती है, सारी गलती उनको मोदी में दिखाई पड़ती है। मोदी फासिस्ट है। इनके वीडियो सरेआम चल रहे हैं, जितने झूठ और एक एक झूठ का एक एक एक्सपोजे सब आमने सामने वीडियो सोशल मीडिया पर चलते हैं। कल एक ताजा एक्सपोजे आया, ताजा वीडियो आया। कहां का वीडियो आया? तमिलनाडु का वीडियो आया। ये खुद 2021 में उसके पहले कह रहे थे कि दुनिया के कुछ भ्रष्ट लोगों में स्टालिन शामिल है, दुनिया के कुछ भ्रष्ट लोगों में। और कल जाकर के ये चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी भ्रष्ट पार्टी के नेताओं के साथ और स्टालिन को महान नेता बता रहे थे। मैं हैरान हूं। उन पत्रकारों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्रीमान पत्रकार महोदय, आपको अगर नरेंद्र मोदी में फासिज्म दिख रहा है, फासिस्ट आपको बताने पर लगे हुए हैं, संघ जो है इस देश को खत्म कर रहा है, इस देश से जनतंत्र खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, तार तार हो चुका है, मैं आपकी बात को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसका उत्तर दे दीजिए कि श्रीमान केजरीवाल ने जिसे कहा कि भ्रष्टतम नेताओं की लिस्ट में स्टालिन को रखा था, उसी भ्रष्टतम नेताओं के साथ मिलकर के श्रीमान केजरीवाल जी अब गलबहियां कर रहे हैं, पलकें चार कर रहे हैं और मिल मिल करके कह रहे हैं कि स्टालिन साहब को वोट दीजिए, हमने इनके साथ गठबंधन कर लिया है। लोकतंत्र बच गया, जिंदा बच गया लोकतंत्र। सरेआम कैमरे पर दिन के उजाले में झूठ बोलते रहे, लोकतंत्र बच गया। बेशर्मी की हद होती है पत्रकार महोदय, बेशर्मी की हद होती है। एक्सपोज कीजिए ना। मोदी को एक्सपोज कर रहे हैं आप, करना चाहिए आपको, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। हमसे अधिक तो आप सवाल नहीं पूछते होंगे। जिन जिन मुद्दों पर हम सवाल पूछते हैं, उन मुद्दों पर सवाल नहीं पूछना, क्योंकि उन मुद्दों पर तो आपके साठगांठ हैं उसी इकोसिस्टम से। जिस इकोसिस्टम ने आपको खाद पानी दे रखा है, वही इकोसिस्टम के साथ हमारे श्रीमान मोदी जी ने भी हाथ मिला लिया है, उसी इकोसिस्टम के साथ। इसलिए उन मुद्दों पर आपके सवाल नहीं आएंगे, आपकी सारी पत्रकारिता मौन हो जाएगी, आपका सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा और आपके जो चक्षु हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई उनको पड़ेगा। आप चक्षु दोष से पीड़ित हो जाएंगे, आपका चक्षु दोष सर्वविदित हो जाएगा। इसलिए आप कुछ बोलेंगे नहीं, मत बोलिए, चुप रहिए, शांत रहिए। लेकिन श्रीमान केजरीवाल की करतूत को मैं तो बोलूंगा, मुझे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मोदी जी की करतूत को बोलने में पीछे नहीं हट रहा हूं
तो श्रीमान केजरीवाल के करतूत को तो बोलना पड़ेगा। अभी श्रीमान केजरीवाल जी आए थे और पूरा मेलोड्रामा इन्होंने किया, भरी कोर्ट में मेलोड्रामा किया, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। धूर्तता देखिए, निचली अदालत से जिस दिन इन्हें बरी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, मीडिया के सामने आकर के दो नाटक, मतलब भयंकर नाटकबाज हैं, कलाबाज हैं, कलाकार हैं, बाजीगर हैं, आकर के आंसू बहाने लगे और उनके जो साथी हैं वो उनको दिलासा दे रहे थे, खुद को संभालिए, खुद को संभालिए। अरे वो संभले हुए हैं पूरी तरह से, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट ने मुझे कहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अब कोर्ट की दलील में जब आपने कहा कि नहीं, आप रिक्यूज कर लीजिए, आप मेरा नहीं सुन सकते हैं, आपको सुनने का अधिकार नहीं है, अदालत ने कहा मैं सुनूंगी। आपने जो तर्क दिया है कि मैं खुद को इस केस से अलग कर लूं, ये नहीं चलेगा, मैं सुनूंगी, सुनना ही पड़ेगा मुझे। और कल इस पर मैंने विस्तार से आपको बताया है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, होना कुछ नहीं है, होना ढाक के तीन बात है। इनको स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होना पड़ेगा और एक एक आरोप का जवाब इनको देना पड़ेगा। और अब यह मामला और कठिन हो गया है। अब जो स्क्रूटनी होगी वो फैक्चुअल स्क्रूटनी होगी, क्योंकि दोनों टेंटर हुक पर हैं, दोनों, केजरीवाल जी भी हैं और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा भी हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि उन्हें अपनी निष्पक्षता बरकरार रखनी है, तो फैक्ट के साथ वो बरकरार रखेंगी, साक्ष्य के आधार पर बरकरार रखेंगी। श्रीमान केजरीवाल के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो ईमानदार हैं और कट्टर ईमानदार हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये उनको साबित करना पड़ेगा और अदालत के सामने साबित करना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष, न्यायालय भी और श्रीमान केजरीवाल भी, दोनों को अब बड़ी जनता की अदालत में साबित करना पड़ेगा अपने निर्दोष होने को। और इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति जो करती है ठीक करती है, सोच समझ कर करती है, किसी को प्रकृति छोड़ती नहीं है। तो प्रकृति ने कह दिया कि भैया ऐसा होगा नहीं, इसको एक जगह से बरी करवा दो, तब ये फिर आप इसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट आएगा और हाई कोर्ट में फिर ये अनाप शनाप दलील देगा, तब ये मामला पूरी तरह से पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अभी पेंडोरा बॉक्स बंद है, सही बात की जानकारी किसी को है नहीं, तो अब ये मामला खुल ही जाए, सब बात लोग जान ही जाएं, इसलिए ये पूरी तैयारी हुई है। ये प्राकृतिक न्याय है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक न्याय। तो श्रीमान केजरीवाल जी अब पूरी तरह से बेनकाब होंगे और भरी अदालत में बेनकाब होंगे। लेकिन इसके पहले श्रीमान केजरीवाल जी ने एक खेल करना शुरू कर दिया है, शातिराना खेल चल रहा है। पावर गैलरी से चर्चा आ रही है, चर्चा निकल के आ रही है बाहर में। ये किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच के करीब होने वाला है। क्यों सच के करीब होने वाला है? कुमार विश्वास जी कितने क्लोज थे, किस तरह बेआबरू होकर के निकले। आशुतोष गुप्ता जी बड़े क्लोज थे, बेआबरू होकर के निकले। योगेंद्र यादव जी तो रणनीतिकार थे, बड़े रणनीतिकार थे साहब। प्रशांत भूषण जी के पिताजी शांति भूषण जी ने तो, लाला शांति भूषण जी ने तो 1 करोड़ का चेक दिया था। पहली पार्टी की नींव पड़ी थी प्रशांत भूषण के चेक से। लाखों दफा आप लोग सुन चुके होंगे, मैं 1 लाख 1 बार बोल रहा हूं, सबको मालूम है क्या गत किया इन्होंने, पिता और पुत्र दोनों का, शांति भूषण का भी और प्रशांत भूषण का भी। योगेंद्र यादव का क्या किया, प्रोफेसर आनंद कुमार का क्या किया, जस्टिस संतोष हेगड़े का क्या किया। ये सब पक्ष हैं, ये सारे व्यक्ति हैं, देखते जाइए। जस्टिस संतोष हेगड़े इनके ओम्बुड्समैन थे, आम आदमी पार्टी के ओम्बुड्समैन थे ये। और फिर मैं फिर कह रहा हूं, उन पत्रकारों के मैं ढूंढना चाहता हूं जो जोर जोर से लच्छेदार तरीके से बोलते हैं, चबा चबा करके बोलते हैं कि केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। शब्दों को चबा करके बोलते हैं, अपना सौंदर्य बिखेरते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी सरकारी नौकरी में है, वहां घर चल रहा है, इसलिए जोर जोर से यहां बोलते हैं। तो मैं उस पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूं, संतोष हेगड़े के बारे में जरा पूछो ना, कहां है संतोष हेगड़े, किधर है पार्टी का ओम्बुड्समैन, किधर है आम आदमी पार्टी का ओम्बुड्समैन, किधर है लोकपाल, किधर है आम आदमी पार्टी का? नहीं पूछेंगे।
चुप्पी लग जाएगी। चिप खराब हो गया है, ये जो चिप दिमाग में चलता है ना, वही खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा है इन पत्रकार महोदय का। अब मोदी का जो जो गलती है उसको पकड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ो, जोर जोर से बोलो, लेकिन पत्रकार फिर मत कहो, दलाल कहो, दलाली करो। तुम्हें सोशल मीडिया पर लोग देखते होंगे, फॉलोअर भी होंगे तुम्हारे, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे भी खूब कमा रहे होगे तो अच्छी बात है, लेकिन दलाल की श्रेणी में खुद को रखो। पॉर्न भी खूब बिकता है सोशल मीडिया पे नहीं, इंटरनेट वर्ल्ड पे पॉर्न भी बिकता है, इसका क्या मतलब हुआ? वो बड़ा अच्छा है क्या? अच्छा करने के लिए चरित्र अच्छा करना पड़ेगा और सत चरित्र के साथ पत्रकारिता करनी पड़ेगी। उसी स्वर से, उसी टोन और टेनर से आलोचना करनी पड़ेगी सत्तारूढ़ पार्टी की और विपक्ष की। जहां गड़बड़ियां होंगी मजबूती से उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तब तो पत्रकारिता कही जाएगी, नहीं तो वो दलाली कही जाएगी। खैर, ये तो पत्रकारिता की बात हुई। अब श्रीमान केजरीवाल जी, ये सब जो मैंने उदाहरण दिया, संतोष हेगड़े किधर गए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष गुप्ता, कुमार विश्वास, ताजा ताजा अभी आया, बाकी तो छोटे मोटे चलते रहते हैं साहब, कितने छोड़ के गए, कितने आए, कितने गए, कहना मुश्किल है। वो पार्टी है, आप कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी है, चलते रहती है। एक श्रीमान दुबे जी भी हैं, वो भी इनके रात दिन गुण गाने वाले में से हैं, नाम नहीं लूंगा, बस इतना इशारा कर दिया, आप समझ जाएंगे। अभी खबर आ रही है कि श्रीमान केजरीवाल का अगला निशाना श्रीमान भगवंत सिंह मान होने वाले हैं, और दोनों के बीच में सामने से तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये तकरार और बढ़ेगी, बढ़ने जा रही है। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आरोप लगाया था, किसने? केजरीवाल जी ने। लेकिन केजरीवाल जी का तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है माफी मांगने का, सबसे माफी मांगा इन्होंने, नितिन गडकरी से, अरुण जेटली से, सबसे माफी मांगा। तो विक्रम सिंह मजीठिया से भी इन्होंने माफी मांगा। अब भगवंत सिंह मान कह रहे थे कि भाई आप माफी क्यों मांग रहे हैं, तो आप ऐसे आरोप क्यों लगाते हैं जो आपको माफी मांगना पड़ता है। और तब से लेकर के आज तक भगवंत सिंह मान के मन में ये बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति आरोप लगा देता है, माफी मांग लेता है, आरोप लगा देता है, माफी मांग लेता है। अभी फिर इन्होंने कोर्ट में जज के ही खिलाफ आरोप लगा दिया, जिसमें तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा, दिस मैन मेड हिज लाइफ आउट ऑफ एलिगेशन। दूसरों पर आरोप लगा करके इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी बनाई है, अपना करियर बनाया है। दिस वॉज द वर्बेटम स्टेटमेंट ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता इन द कोर्ट रूम, कि ये आदमी आरोप लगा करके ही अपना जीवन बनाया है, करियर बनाया है। तो ये आरोप इन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया पर, विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में आपको मालूम है, ड्रग पता नहीं क्या क्या बहुत सारे मामले थे उनके खिलाफ। तो विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर आरोप लगाया और फिर उनसे जाकर के माफी मांग लिया, और इस माफीनामे पर भगवंत सिंह मान नाराज थे, उस वक्त से नाराज है। उसके बाद देखिए भगवंत सिंह मान को इन्होंने कैसे अपमानित किया, डिफैक्टो मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा का एक ही काम था, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के बतौर एक्ट करना, पैसे की उगाही करना, काला बैग, भूरा बैग भर भर के केजरीवाल को पहुंचाना, और फिर वो बैग यहां से सिंगापुर जाना, लंदन जाना, भारत में भी कई कई प्रोजेक्ट में लग जाना। ये पूरा धंधा, बिजनेस, मतलब आप कहिए कि आम आदमी पार्टी के स्टेट मैनेजर के रूप में गए थे श्रीमान राघव चड्ढा, और बल्कि स्टेट सीईओ कह दीजिए, सीईओ के रूप में। आम आदमी पार्टी के सीईओ वो हैं, और वो आप समझिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप का कोई चीज है तो वो है भगवंत सिंह मान, कहने के लिए हैं, लेकिन सारा काम सीईओ साहब कर रहे थे। तो ये सीईओ साहब राघव जी चड्ढा जो बैग की तसीली की है, जिसपे हमारे ही चैनल पे आकर के जो नवीन जय हिंद हैं, उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए तो राघव चड्ढा ही सिर्फ लेके गया है, आगे भी और भी हो सकता है।
साहब एक एक ऑफिसर के ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों हजारों और लाखों रुपए के लेन देन होते हैं और ये प्रत्येक दिन होता है, ध्यान रखिए आप। ये महीने के अंत में नहीं होता है, प्रत्येक दिन मनी का ट्रांजैक्शन, ये न्यू नॉर्मल है को बताने की जरूरत नहीं, हर जगह होता है। तो ये प्रत्येक दिन हो रहा था और प्रत्येक दिन कैश आ रहा था, कैश, और उस कैश को अपने बैग में बंद करके श्रीमान केजरीवाल जी के पास पहुंचाया जा रहा था। इसीलिए श्रीमान राघव जी चड्ढा इतने करीबी बने कि पत्नी के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति था जेल में मुलाकाती की लिस्ट में तो श्रीमान राघव चड्ढा थे, इतने क्लोज थे। कल्पना कीजिए, भगवंत मान से वो क्लोजनेस नहीं है। भगवंत मान तो टैक्टिकल एक रिलेशन है, आप इसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशन है। राघव चड्ढा से तो पारिवारिक रिश्ते हो गए थे। क्यों? पैसे का लेन देन डायरेक्ट चल रहा था और अब राघव चड्ढा एक एक की लिस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और सरकार के पास पहुंचा रही है कि साहब देखिए, हमारा तो जीना मुश्किल इन्होंने कर दिया, हमें तो पिटाई की थी बतौर नवीन जय हिंद। हो सकता है इन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं बोला हो, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, सीबीआई के पास या सरकार के कुछ वरिष्ठ नेताओं के पास इन्होंने अपना रोना रोया जरूर होगा। कौन? श्रीमान राघव जी चड्ढा जरूर बोले होंगे कि साहब बंद कमरे में इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और हमें पीटा तक, तो मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, आपको जो चाहिए मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूं। तो राघव जी चड्ढा आप सारे सबूत दे रहे हैं। उस सबूत में कुछ ऐसे भी हैं जो श्रीमान भगवंत सिंह मान के खिलाफ जा रहा है। जाहिर है ये कह रहे होंगे कि देखिए पैसा मैंने नहीं बनाया, भगवंत मान ने बनाया। भगवंत मान कह रहा है कि मेरे पास तो ढेले भर एक फूटी कौड़ी नहीं आई, सारा पैसा तो राघव चड्ढा ले गया। अब जो राघव चड्ढा के एसोसिएट हैं वो कह रहे होंगे कि मुझे भी नहीं पैसा मिला, सारा पैसा तो केजरीवाल ले गया। अब ये पैसे का झगड़ा होगा। अभी तो गुजरात गए थे राघव, अभी मान साहब और केजरीवाल जी, और सामने से दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि गुजरात में अब की बार आप सरकार। ये जहां जाते हैं सब जगह कहते हैं अब की बार आप सरकार। गुजरात में इनको क्या देखने को मिलेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी घूम रहे हैं ये, और भगवंत सिंह मान इनके लिए एटीएम है। पंजाब के पैसे पर केजरीवाल की पार्टी चल रही है। अब ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री के पास है, केंद्रीय गृह मंत्री एक्टिव हैं, उनका डिपार्टमेंट एक्टिव है, सूचनाएं मिल रही हैं, हर दिन कोई ना कोई फाइल टेबल पर पहुंच रहा है। अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि एक तो राघव चड्ढा मेरे गले की फांस बन गया है, ऊपर से हमारे पास बहुत, अभी तक तो हम जो कह रहे हैं मान रहा है। अरविंद केजरीवाल की इच्छा है कि एक बार पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाए। लिप्सा देखिए, लालसा देखिए, बिना मुख्यमंत्री के कैवलकेड चल रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। कोई आदमी ये नहीं पूछ रहा है कि इस व्यक्ति सुरक्षा के नाम पर, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के नाम पर जेड श्रेणी से भी बड़ा कैवलकेड चल रहा है पंजाब सरकार का अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अब मंशा यह है कि दिल्ली में तो अब इस जन्म में नहीं आएंगे, पंजाब भी ये हाथ से चला गया, और अगर किसी भी प्रकार से हमने पंजाब को रोक भी लिया तो फायदा क्या? मैं तो इतना लोभी आदमी था, जितना बड़ा कुकर्म किया, लोगों की भावना से खेला और कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये सब मैंने प्रपंच किया। सारा प्रपंच करने के बाद मेरा एजेंडा क्या था? मेरा एजेंडा था मुख्यमंत्री बनना दिल्ली का, और मैं बन गया। अब मैं वहीं से हट गया तो मैं काहे का देश की दूसरी आजादी लड़ूंगा? मेरा वो दूसरी आजादी से कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो स्टालिन को तब चोर बोलना था, आज स्टालिन के साथ खड़ा हो जाना है। तब शीला दीक्षित को चोर बोलना था, उसके बाद कांग्रेस के ही साथ हाथ मिला लेना है। अभी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए हुए थे तो भला हो अजय माकन जी का, जिन्होंने इनको पहले पहचान लिया, और इनको जेल भेजवाने में श्रीमान अजय माकन जी की बड़ी भूमिका है। आप जितनी भी तारीफ करें श्रीमान अजय माकन जी की कम होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जेल नहीं भिजवाया, ध्यान रखिए। ये मोर्चा लेकर के खाली बाहर चले आते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। जेल तो इसे कांग्रेस पार्टी ने ही भिजवाया,
और इसीलिए इनके मन में चल रहा है कि राहुल गांधी के साथ हम बैठेंगे नहीं। हालांकि राहुल गांधी भी देर सवेर इनको पहचान ली और अब उन्होंने अपनी दूरी बढ़ा ली है। तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के, सबके साथ ये खड़े हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे थे ना। ये एमके स्टालिन को दुनिया के भ्रष्टाचारी नेताओं में इन्होंने रखा हुआ था। 26-27 भ्रष्टतम नेताओं की लिस्ट जारी की थी, आपको याद रखिए, जिसमें एमके स्टालिन भी थे, कनिमोझी भी थी और एमके स्टालिन भी थे। उनको 2-2 सीट मिल गया था भ्रष्टाचारी के टॉप लिस्ट में। डी और वो राजा जी जो थे वो भी थे 2G घोटाले के। तो सबका नाम इन्होंने रखा था। वो तो बड़े, आप समझिए कि उन लोगों का करिश्मा था कि कम से कम एक लिस्ट में नाम तो आया। आज उन्हीं के साथ ये खड़े हैं। तो अब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, तो ये बिलबिला रहे हैं और हर चीज के लिए इनको भगवंत मान के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। और भगवंत मान को भी जो है, इनको खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो अब ये जो इनका एक्स्ट्रा एफर्ट है, उनकी जो डिपेंडेंसी है, इस दोनों के बीच में टकराहट शुरू हो गई है। अंदर खाने की खबर ये है, चुनाव आते आते दोनों के बीच में टसल शुरू हो जाएगा। तगड़ा टसल होगा। सीटों के बंटवारे को लेकर के होगा, पैसे की उगाही को लेकर के होगा, वहां सीट बेचे जाएंगे। राज्यसभा की सीट इन्होंने बेची, अभी अशोक मित्तल को बेचा, अशोक मित्तल के ऊपर ईडी की छापेमारी हो गई। तो उसी तरीके से ये सीट वहां जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भ्रष्टाचार में कई मंत्री लिप्त हैं, उनसे पैसे की उगाही हो रही है। तो अब इस दोनों में टसल और बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल ये प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या कोई दूसरा चेहरा जिसे हम सामने में रख दें सरदार के रूप में, और पीछे से हम चले जाएं पतली गली से और हम मुख्यमंत्री बन जाएं। तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसी न किसी कोई ना कोई दूसरे सरदार चेहरे को इससे लड़वाएगा, भगवंत मान से लड़वाएगा। अगर ये अपनी अपनी रणनीति में कामयाब हो गए तो ये लड़वाने की कोशिश करेगा और 2 लड़ाई में ये खुद को ये रोटी लेके भाग जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, 2 फलना की, 2 डैश डैश की लड़ाई में तीसरा फायदा पहुंचा लेगा। तो 2 डैश की लड़ाई होगी और ये खुद को कुर्सी पर बिठा लेगा। यही इसकी योजना बन रही है। और फिर भगवंत सिंह मान की ये वही हालत करेंगे जो हालत इन्होंने राघव चड्ढा की है। लेकिन 1.25 लाख पर एक चढ़ावा वाले कौन के हैं? भगवंत सिंह मान और राघव चड्ढा नहीं है। वो 1.25 लाख पर एक चढ़ावा, वो 1.25 लाख तक तो अकेले वो देख सकते हैं श्रीमान भगवंत सिंह मान। तो केजरीवाल की सारी रणनीति भगवंत सिंह मान भी समझ रहे हैं और फूक फूक कर, और वो बहुत बड़े हास्य कलाकार हैं और हास्य कलाकार बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो सोचते तो सीधा सपाट हैं, लेकिन समझ जाते हैं जरूर। और अब धीरे धीरे वो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन भी हो गए हैं। जब राघव चड्ढा को उन्होंने रास्ता लगा दिया, राघव चड्ढा को उन्होंने लगा दिया किनारे, उनका खेल तमाम करवा दिया, तो इनको मालूम है कि केजरीवाल से कैसे निपटा जाए। लेकिन भगवंत सिंह मान और केजरीवाल के टसल अवश्यंभावी होने जा रहे हैं। और पंजाब से जो खबरें आ रही हैं उसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो नया राघव चड्ढा तैयार हो रहा है भगवंत सिंह मान के रूप में, और केजरीवाल इसको हवा देंगे। उसके बाद देखते हैं कि कौन आएगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया भी लाइन में है, लेकिन मनीष सिसोदिया को वो खुद ही कह रहे थे, उनके जो साथी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को वो गधा कहते हैं। अब भगवान जाने वो क्या कहते हैं नहीं कहते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बतौर नवीन जय हिंद की मनीष सिसोदिया को तो गधा कहते हैं, बोलते उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो तो हमेशा इसका लक्ष्मण बन करके रहेंगे। लेकिन जिनके पास असली सत्ता है उसको ये कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे हटाने की। तो आम आदमी पार्टी में आने वाले दिनों में देखिए आगे होता है क्या। अगर सद्बुद्धि हुई तो शायद ये सब कुछ नहीं होगा, कुबुद्धि हुई तो ये सब कुछ होगा जो मैंने आपको कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।